गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम लोग जो है आज इस वीडियो में बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो है कुछ भी जो है स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जो है बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कितने यूनिट हैं और किस यूनिट में हमारे कितने कितने चैप्टर हैं। तो फर्स्ट हमारे टोटल जो है बायोलॉजी के 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मोड्स हैं। मोड्स मतलब कौन कौन से तरीके हैं। आप सभी को पता है, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअल जो है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो सेक्सुअल है उसमें दोनों जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है हमारी वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है कि ह्यूमन जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो यूनिट जो है फर्स्ट जो है इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट सेकंड जो है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक और एवोल्यूशन में मेनली जो है ये बताया गया है कि किस तरह से जो है मटेरियल जो है ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो यूनिट जो सेकंड है उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन। उसके बाद जो यूनिट थर्ड है हमारा उसमें भी जो है 3 जो चैप्टर हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसमें मेनली डिस्कस जो है डिजीजेस के बारे में किया हुआ है कि जो डिजीजेस हैं वो किस तरह से जो है कैसे जो है ट्रांसमिट होता है, कैसे जो वायरस जो भी ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, किस तरह से जो है वो सिम्टम जो है कॉज करता है और किस तरह से हम लोग किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस में पढ़ेंगे। और जो 9th है इसमें हमने पढ़ना है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन कि फूड जो प्रोडक्शन है, जो फूड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कि हमारी जो फूड प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हो वो। नेक्स्ट जो है 10th जो चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने बताना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है और कौन कौन से प्रोडक्ट जो है कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं। यूनिट जो 4th है हमारा उसमें है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में हमने जो है 2 चैप्टर डिस्कस करने हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी और सेकंड प्रोसेसेस एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट जो हमारा यूनिट 5 है वो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इसमें मेनली जो है 4 चैप्टर इंक्लूड हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड एवोल्यूशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि पूरा का पूरा जो है मेनली एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये देख लीजिए बेटा आप लोग 5 जो यूनिट जो है आपके जो है जो काफी कह सकते हैं हम लोग कि हमने इनको डिटेल में भी पढ़ना है, भी लेंथी है। तो सीरियस होके आप लोगों ने जो है ये सिलेबस जो है स्टार्ट करना है और ध्यान से हर एक चैप्टर को क्लियरली समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग जरूर जो है समझेंगे, पूछ लेंगे। तो जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इसमें हमने मेथड्स ही जो है मोड्स जो है रिप्रोडक्शन के ये पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नाम ही हमारा यूनिट फर्स्ट का क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो अपनी ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करता है कि रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। और रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी। जब जनरेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी तो लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से जो
अर्थ है उसके ऊपर लाइफ जो है टोटली खत्म हो जाएगी। तो ये जो रिप्रोडक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और रिप्रोडक्शन जो है ये मेनली दो तरीके से होती है। रिप्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिज्म ये दो तरीके से करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इट इज विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्यों विदाउट फ्यूजन और जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते, इसमें सिंगल जो है पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल जो है पेरेंट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करके जो है नए यंग वन अपनी ही तरह के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर लेता है। और ये हमने 10th में भी पढ़ा था। 10th में भी हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है मेथड्स भी देखे थे और मैंने उसमें भी आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो डिटो कॉपीज होते हैं पेरेंट्स की, अपने पेरेंट की, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक का ही डीएनए इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए इसमें कोई भी ज्यादा वो वेरिएशंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, भिन्नताएं नहीं आती हैं नए यंग वंस के अंदर। कॉमन मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हमारे फिजन है, बर्डिंग है, जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे। फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जो फिजन हो गया, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन, इनको हमने डिटेल में एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों को फिजन का पता ही है। फिजन कौन जो है रिप्रोड्यूस करता है इस मेथड के थ्रू? फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एमीबा। और एमीबा जो है ये आप लोगों को पता है किस तरह से एमीबा की बॉडी होती है। इस तरह से इररेगुलर शेप्ड की बॉडी होती है। सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाहर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखो इसमें कोई मेल अमीबा नहीं होगा, कोई फीमेल अमीबा नहीं होगा। इसमें सिंगल अमीबा के अंदर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 से 2 न्यूक्लियस जो है बनेंगे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और इस तरह से साइटोप्लाज्म से 2 जो है नए डॉटर सेल्स जिनको हम कहेंगे 2 नए अमीबा प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल भी इन्वॉल्व होगा। मेल जो है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। दोनों गैमीट्स की फ्यूजन होगी और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर होगी फर्दर डेवलपमेंट और एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पे हमने से छोटी छोटी बातें जो है अभी डिस्कस करी हैं आज की वीडियो में कि आप सभी को पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों जरूरी है और इसके जो है कौन कौन से तरीके हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, आगे एसेक्सुअल की टाइप जो है वो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिटेल में करनी है। तो कल से हम लोग जो है अपने सिलेबस के लिए तैयार हो जाएंगे और एक एक चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को जैसे हम लोगों ने ले लेना है और उसको डिटेल में करना है। आप लोग भी सीरियस हो जाइए और जो है डिटेल में अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर दीजिए। थैंक्स।